संख्या मत बढ़ाओ, संस्कार बढ़ाओ। और जैनी भी बहुत अल्पसंख्यक है, जैनी। सिंधी लोग भी अल्पसंख्यक हैं। सिंधी तो मुट्ठी भर ही और जैनी 2 मुट्ठी। और ये सिख लोग भी बहुत कम हैं। बहुत ईसाइयों की संख्या भी बहुत है और मुस्लिमों की संख्या बहुत है। कितने लोगों की सोच है संख्या बढ़ाओ तो वोट बढ़ेगी, वोट बढ़ेगी तो शासन हम करेंगे। सोच कितनी उल्टी है। और ये सोच में सफलता भी है। जिनकी वोट ज़्यादा होगी शासन तो उनका होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। अब इस बात को देख करके दूसरे लोग भी संख्या बढ़ाने में जुट गए। अब एक हिंदू भाई से मैंने पूछा तुम्हारे कितने बेटे हैं? तो उसने बताया कि 12 पुत्र हैं, 7 पुत्रियां हैं। तो हमने कहा पत्नी कितनी है? बोले 3 पत्नी। तो हमने कहा इतना काफिला क्यों तैयार किया? बोले अल्पसंख्यक होने से पहले सावधान हो जाना। ऐसा मामला है। परंतु संस्कार अच्छे हो तो आपका संसार अच्छा हो। अभी मैं किसी प्रदेश में गया था, एक गुरु से पूछा आपके शिष्य कितने? बोले 150। 150 बैरागी। मैंने कहा आपके साथ में कितने हैं? बोले 5। ये भी आधे दिन साथ आधे दिन बाहर। तो हमने कहा बाकी? बोले सब लफंगे निकल गए। संख्या बढ़ाने से क्या मतलब? मुझसे पूछा आपके कितने शिष्य? हमने कहा 15 होंगे मुश्किल से, 15 शिष्य। बाकी हमारे गुरु जी के शिष्य, गुरु भाई हैं, 15-20 होंगे। लेकिन जो शिष्य हों थोड़ा ठीक ठाक हों। केवल लाइन में बैठ जाए, पता लगे कि 700, लेकिन कोई काम के नहीं। चेला नहीं चेला है, शिष्य नहीं शत्रु है। संस्कार विनष्ट हो गए तो शिष्य से क्या मतलब होता है? एक शिष्य भी काफी है गुरु को ऊपर उठाने के लिए। एक विवेकानंद था, रामकृष्ण परमहंस का नाम पूरी दुनिया में कर दिया। लेकिन विवेकानंद के द्वारा ही विवेकानंद का भी नाम हुआ। बाबू विवेकानंद के पंथ में कोई शिष्य ऐसा नहीं हुआ जो विवेकानंद के नाम को आगे बढ़ाता। होनहार शिष्य बनो, गड़बड़ी मत करो, उल्टा पलटा काम मत करो, चुस्त दुरुस्त जीवन हो। किसी के पुत्र हो, अच्छे पुत्र बनो। आप में विशेषता होनी चाहिए। बुद्धिमान, गुणवान और महान बनो। समझदारी से काम करो। कितने लोग पुत्र बनकर के शत्रु का रोल अदा कर रहे हैं। बाप सबसे ज्यादा अपने पुत्र से ही परेशान है। रोज झगड़ा, रोज लड़ाई, सही सलामत रह नहीं सकते। सुधरो तो संसार स्वर्ग है, बिगड़ो तो तुम्हारी जिंदगी भी नर्क है। बिगड़ने के लिए 1000 रास्ते हैं, सुधरने के लिए केवल एक रास्ता है और वो सत्संग है, तुम्हारा संकल्प है, वही तुमको सुधारता है। और बिगड़ोगे तो खुद का नुकसान ज्यादा होगा, खुद ही हालत खराब होगी। जितने लोग चाहे गृहस्थी में बिगड़े तो बर्बाद हुए, साधु लाइन में बिगड़े तो बर्बाद हुए। साधु लाइन में आकर ज्यादा सावधान रहो, क्योंकि साधु का पद भगवान से भी बड़ा पद है। भगवान भी अपने को कहते मैं छोटा हूं, साधु बड़ा है।
और साधु अगर संसारी से भी गए गुजरे काम करे तो धिक्कार है उस साधु, संसारी से भी नीचे गिर गया। महात्मा बुद्ध के आश्रम पर चोरी हुई। बुद्ध बड़े हैरान हो गए, ये साधुओं में चोरी कौन किया? साधुओं में चोरी? लास्ट में बुद्ध को पता चला, बुद्ध के आश्रम के पीछे किसी स्त्री को मारकर लाश गाड़ दिया और बुद्ध को उल्टा फंसा दिया। महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध कहे गए, उनको भी लोगों ने चक्कर में डाल दिया, झूठा जाल फैला दिया। ईर्ष्यालु लोग, दुष्ट प्रकृति के लोग राम भगवान से भी युद्ध करते हैं, कृष्ण से भी युद्ध करते हैं। और याद रखना, दुष्ट प्रकृति के लोग गुरु को भी तंग करते हैं, माँ बाप को भी तंग करते हैं, पड़ोसी को तंग कर देते हैं, आसपास वालों को जीना मुश्किल कर देते हैं। याद रखना, फार्मूला सीख लेना, जियो और जीने दो, बसो और बसने दो, खाओ और खाने दो, सो और सोने दो, जिंदगी में खुशबू फैलाओ, यश फैलाओ, ये जिंदगी को नर्क मत बनाओ, दूसरों का भी ख्याल रखो, पीड़ा पहुंचाने की कोशिश मत करो, स्वयं अनुशासन में रहना सीखो, सेल्फ डिसिप्लिन रहो। आज आदमी का मन अनुशासन में रहना नहीं चाहता है, उल्टा पल्टा काम, उल्टे पल्टे विचार, उल्टी पल्टी संगत। लेकिन सोचो तुम्हारा ग्राफ कितना गिरेगा, तुम्हारी कीमत गिरेगी, मूल्य गिरेगा, तुम खुद दो कौड़ी के रह जाओगे। कौन तुमको मानने वाला है, कौन पूछने वाला है? आदमी जो भी गलत करे सही करे, सबसे पहले उसको उसका रिजल्ट खुद मिलता है, उसके बाद उसकी अच्छाइयों का प्रभाव दूर तक जाता है, बुराइयों का प्रभाव भी दूर तक जाता है। इसलिए याद रखना, दुनिया के लोग सुधरे या बिगड़े, पर तुम अपने आप को सुधार लेना, अच्छे रखना, किसी की बराबरी न करना, किसी की नकल न करना, स्वयं संभल संभल करके जीना। कभी कभी मनुष्य के अंदर लालच के तूफान उठते हैं। जब आदमी के अंदर लालच आता है, उसको जरूरत नहीं है, फिर भी वो चोरी करता है, झूठ बोलता है, गलत काम करता है। और याद रखना, ये लोभ लालच, कहते हैं अधिक लोभ ना कीजिए, अधिक लोभ है हीन, अधिक लोभ के कारण गिरे कुएं में तीन। लोभ करने वाले लोग जब कभी पकड़ लिए जाते हैं, जानकारी हो जाती है, तो उनका सम्मान खत्म हो जाता है, क्रेडिट खराब हो जाती है, मान्यता खत्म हो जाती है, विश्वास खो जाता है। और इस दुनिया में विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। जिसने विश्वास खो दिया, उसको कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता है। जिसने विश्वास को जीत लिया, उसके पास एक पैसा ना हो, फिर भी वो करोड़ों का बिजनेस कर सकता है। इसलिए विश्वास को जीतो और संसार में सफलता प्राप्त करो। कभी कभी मनुष्य के अंदर स्वाद का तूफान उठता है कि सब चीज़ों का स्वाद ले लो, और स्वाद के आकर्षण में आकर न जाने कैसी कैसी चीज़ों को खाता है। अंडा खाएगा, मुर्गी खाएगा, मछलियों को खाएगा, कछुआ खाएगा, चूहों को भी खाने वाले लोग हैं, छिपकली को भी खाते हैं, सांप को भी खाते हैं। स्वाद विषय में गिरा हुआ मनुष्य अपने स्वास्थ्य को भी खो देता है। इस दुनिया के अंदर व्रत रहना आसान है, लेकिन कम खाना कठिन है। रोज कम खाओ, ये साधना कठिन है। लेकिन पूरा व्रत रहना आसान है कि बिल्कुल नहीं खाऊंगा, ये तो सरल है।
लेकिन बिल्कुल न खाने से भी स्वास्थ्य बिगड़ता है और बहुत अधिक खाने से भी स्वास्थ्य बिगड़ता है। कम खाओ, रोज खाओ, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बुद्धि कुशाग्र रहेगी। कबीर साहब कहते हैं मानसिक निर्मल बनाइए, शारीरिक स्थिति को भी संभाल कर रखिए, गहरी नींद भी लीजिए, समय पर जागिए भी। ऐसा मत सोइए कि समय पर जाग भी न पाओ, और ऐसा मत जागिए कि सोने के समय भी सो न पाओ। कितने लोग इतनी चिंता करते हैं, इतना टेंशन में रहते हैं कि सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं फिर भी नहीं सोते हैं, और कितने लोग काम करने के लिए जाते हैं, काम को बंद करके वहाँ भी सो जाते हैं। एक आदमी हमेशा खेत में सोता था, तो उसका भाई जब नाश्ता लेकर जाता तो उसको सोता पाता, तो उसने पूछा यहाँ तो क्यों सोता है? तो उसने कहा खेत में कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। बोले घर में? बोले घर में बहुत लोग डिस्टर्ब करते हैं इसलिए खेत में सोता। तो बोले काम कहाँ करेगा तू? जब घर में आता बिस्तर पर सोने जाता तो जाग कर बैठता, फिर सोता नहीं। सोने की जगह जागना, जागने की जगह सोना, इस जिंदगी को उल्टा पलटा सेटिंग मत करो। ऑफिस में बैठो तो जागृत होकर, बिजनेस करो तो जागृत होकर, सोए सोए बिजनेस मत करो, गलत डिसीजन ले लो। लेकिन जब सोइए तो गहरी नींद में सोइए। और जिसको भूख न लगती हो, तो गहरी नींद ना आती हो, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। कठोर श्रम कीजिए, कठोर श्रम कीजिए, कड़ी भूख लगेगी, गहरी नींद लगेगी। थकने के बाद ये शरीर सोता है, थकने के बाद ये शरीर भूखा होता है। फिर आप गुलाब जामुन भी खा सकते हो और खिचड़ी भी खा सकते हो, और कभी कभी खिचड़ी भी खाना चाहिए। आत्म स्तर से भी जागिए। ये मनुष्य जीवन, कबीर ने कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पर बहुर न लागे डार। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। पुनर्वित्तम, धन खो जाएगा पुनः मिल जाएगा। पुनर्मित्रम, मित्र खो जाएंगे पुनः मिल जाएंगे। पुनर्भार्या, स्त्री अगर रूठ कर चली जाएगी तो दूसरी पत्नी भी मिल जाएगी। पुनर्मही, अगर जमीन कोई ले लेगा तो दूसरी खरीद सकते हो। एतत् शरीरम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। ये सब चीज़ें तो बारंबार मिल जाएंगी, लेकिन मनुष्य का शरीर बारंबार नहीं मिलेगा। इस मनुष्य शरीर को पा करके केवल भोगों में, व्यर्थ के कार्यों में मत गंवाइए। इस शरीर से भक्ति कीजिए और आत्मा की मुक्ति के लिए प्लान बनाइए कि आपका मोक्ष भी हो। पुनर्लभ्यम न शरीरम। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य चैमानि निर्णाम पशुना, ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं न पशु समाना। बड़ा मार्मिक श्लोक है। चाणक्य कहते हैं, आहार लेना, नींद लेना, प्रजनन करना, भयभीत रहना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं और मनुष्य भी करता है। अगर इतना ही किया तो पशुओं से बेहतर नहीं है। इससे थोड़ा ऊपर उठे, कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा किया। परोपकार, जनहित, परहित, समाज हित,
और धर्म की रक्षा, भक्ति मुक्ति के कार्य, तो समझो मनुष्य जीवन पाना सार्थक है। चाणक्य ने कहा अगर इतना ही करते हो तो मनुष्य पशु के समान है। ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। जो ज्ञान से हीन है वो पशु के समान है। पशु के समान मनुष्य को कहना ये भी बड़ा कठिन काम है। पशुओं ने इसका विरोध किया कि मनुष्य को पशु के समान मत कहो। पशु के समान कहने से पशुओं का अपमान होता है, क्योंकि ये मनुष्य पशु के समान भी नहीं हो सकता है। पूछने वाले ने पूछा कैसे, तो पशुओं ने जवाब दिया, पशु अगर किसी के खेत में घुसेगा पेट भर खाकर बाहर निकल जाएगा, लेकिन मनुष्य किसी के खेत में घुसेगा पेट भर खाएगा और गठरी बांध कर तब बाहर निकलेगा। ये तो पशु से भी गिरा गुजरा है, इसलिए इसको पशु कहना भी ठीक नहीं। सच बात है, पशुओं में भी नियम होते हैं, मनुष्य में तो कोई नियम नहीं। गाय के सामने मांस रख दो कभी नहीं खाएगी, जब खाएगी भूसा घास खाएगी। शेर के सामने घास भूसा रख दो कभी नहीं खाएगा, भूखा पड़ा रहेगा, जब खाएगा तो मांस खाएगा। और मनुष्य के सामने घास रख दो तो पकौड़ी बनाकर खा लेगा, और मांस रख दो तो उसको भी पकाकर खा लेगा। ये तो दोनों खा लेता है, जबकि मनुष्य शाकाहारी श्रेणी में। शाकाहारी और मांसाहारी दो श्रेणी में प्राणी हैं। जो शाकाहारी में आते हैं तो घोंट कर पानी पीते हैं, जो मांसाहारी में आते हैं जीभ से चाट कर पानी पीते हैं। याद रखना, जैसे बिल्ली, कुत्ता, शेर, बाघ ये सब जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, लेकिन गाय, भैंस, मनुष्य ये सब घोंट कर पानी पीते हैं। प्रकृति ने दो विभाग कर दिए। जो घोंट कर पानी पिए वो शाकाहारी श्रेणी में है, जो जीभ से चाट कर पानी पिए वो मांसाहारी श्रेणी में है। लेकिन मनुष्य अपनी श्रेणी को भी लांघ जाता है, नियम को भंग कर देता है, ये मांसाहारी भी बन जाता है और शाकाहारी तो है ही। तो पशुओं ने कहा इसको मेरा नाम लेना, मेरा अपमान करना, इसको पशु मत कहो। तो चाणक्य ने पूछा फिर क्या कहूँ? बोले जो इच्छा वो कहो, लेकिन पशु मत कहना। कितने लोगों को तुम गधा कहते हो कि पूरा गधा है। गधा भी शर्मिंदा हो जाता है कि मेरे बराबर भी नहीं, फिर भी इसको गधा कह रहे हो। गधा सोचता है मैं कम से कम मेरी पीठ पर मिट्टी लाद दो तो जहाँ एक बार उतारा है वहाँ दोबारा भी लेकर पहुँच जाऊँगा, वहीं खड़ा रहूँगा। लेकिन ये जिसको तुम गधा कह रहे हो तो इतना बड़ा गधा है, इसके सिर पर गठरी लेकर तो दूसरी जगह चला जाएगा, वहाँ लेकर भी नहीं जाएगा। मनुष्य जब नीचे गिरता है तो पशु पक्षियों से भी और नीचे चला जाता है, और मनुष्य ऊपर उठता है तो देवी देवताओं को भी पीछे छोड़ देता है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा है सातवीं भक्ति में, सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। सातवीं भक्ति क्या है? मेरे समान संसार के नर नारियों को देखना। ये राम की विनम्रता देखो। राम जी कहते हैं संसार के लोग मेरे समान हैं। वो ये नहीं कहते मैं सबसे बड़ा। हीरा कभी नहीं कहता मेरा लाख टका मोल है, वो तो जौहरी कहता इसका इतना मोल है। और राम कहते हैं मोते अधिक संत कर लेख है, मुझसे बड़े संत हैं। संतों के चरणों में मेरा भी नमन है। भगवान राम संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते थे। अब सोचिए संत कितने लेवल का व्यक्ति होता है, जहाँ भगवान भी आकर झुक जाता है। इसलिए संत को अपने लेवल को कम नहीं होने देना चाहिए। कितनी तपस्या करनी पड़े, साधना करनी पड़े, पर आपका लेवल गिरने ना पड़े। अपने लेवल को संभाल कर रखो। सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे।
गाओ, सब दोहराओ। सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखहि पर दोषा। नवम नम्र सब सौ छलहीना, मम भरोसे ही हर्षन दीना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमा। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतवी सब मोहमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहि पर दोषा। नवम नम्र सब सौ छलहीना, मम भरोसे ही हर्षन दीना। नवम नम्र सब सौ छलहीना, मम भरोसे ही हर्षन दीना। नौ जिनके कहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखहि पर दोषा। भगवान श्री राम सातवीं भक्ति में कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। संत कबीर ने कहा है कि घाव काई पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। हे बिगड़ायल और का बिगरो नहीं बिगारो, घाव काई पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। साहिब कहते हैं, दूसरों की सेवा करो और दया भी करो, परस्पर प्रेम से रहो, नियम अनुशासन का पालन करो, समय का सदुपयोग करो, आलस्य को दूर करो, आपस में गम खाना भी सीखो, मिलजुल कर रहना भी सीखो। गुरु दीक्षा लेकर गुरु के शिष्य बनकर भी भक्ति करो। कहीं समागम हो रहा हो उसमें सहयोग भी करो। अपने से जो बन पड़े सहयोग आपका,